सेक्शन और यूनियन की बात हो गई है, ठीक है। इंटरसेक्शन और यूनियन की बात, आपके पास डिफिनीशन आ गया है इंटरसेक्शन और यूनियन की, ठीक है। बस जस्ट थोड़ी सी एक बार रिकॉल करा रहा हूं, बस आपको जो ज्यादा यूज करना है, मान लीजिए आपके सामने ये लिखा, इस ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल गया तो अगली लाइन आप क्या लिखोगे। मैथमेटिक्स, पूरी प्योर मैथमेटिक्स इसी सिंबल पे काम करती है। अगर ऐसा लिखा हुआ मिला तो अगली लाइन क्या लिखोगे। नेक्स्ट लाइन ये आपको आदत डालनी होगी, एनालिसिस इंप्लीकेशन है। यू हैव सम स्टेटमेंट इंप्लाइज सम स्टेटमेंट इंप्लाइज सम स्टेटमेंट इंप्लाइज सम स्टेटमेंट एंड हेंस आवर रिक्वायर्ड, जहां हमें पहुंचना है वहां पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है और अब सारी बातें समझ चुके हैं, अपने कॉपी में लिखा हुआ है, तो एक्स अगर ए यूनियन बी में है तो क्या तुरंत इंप्लाई होगा। एक बात तो आपको ये समझना है, ये कन्वर्स भी इसका सही है कि कहीं अगर ऐसा मिल गया तो वो इसको इंप्लाई कर देगा, वो इसको इंप्लाई कर देगा। दूसरी चीज, अगर कहीं आपको नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी मिल गया, नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या इंप्लाई करेगा ये स्टेटमेंट क्या इंप्लाई करेगा, आपके नोट में है ना, ठीक है। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड, ठीक है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये सारी बातें आपके टिप पे होनी चाहिए, फिंगर टिप पे। आगे जब मैं करूंगा ना, जैसे मैं कहता हूं ना कि अभी मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं, आगे आप इतना तेजी से कोर्स खत्म होगा ना, आप समझ ही नहीं पाओगे। आप कहोगे खुद, अब मेरे बोलने से पहले आप जवाब बताओगे कि ये प्रूफ सर, दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज दिस स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट, और ये यकीन होगा, ये बिलीव मी, क्योंकि तुम लोग पहले बैच वाले तो हो नहीं, यू आर द 6th बैच। तो जब 5 कर ले गए और मैं पढ़ा कितना आकलन कर लिया कि तुम उनसे होशियार हो जो पिछले 5 थे, जो पिछले 5 थे उनसे तुम ज्यादा होशियार हो, तुम्हारा आईक्यू लेवल उनसे ज्यादा, तुम क्यों नहीं इच्छा करोगे। तो अभी थोड़ा बहुत बस ये चीजें कि ये सब चीजें समझे रहोगे, यही बार बार वहां यूज होगा। दिक्कत क्या होती है जब आपको ये नहीं समझ में आता है, ये नहीं समझ में आता है कि ये इस लाइन के बाद सर ये लाइन कैसे लिख देते हैं, तब आपको तकलीफ हर प्रूफ में होगी। जब आप यही ट्रेंड हो जाओगे, अगर ये होगा तो अगली लाइन यही लिखना है, अगली लाइन यही लिखना है, तो अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपका अगर एक्स ये लिखा हुआ मिले कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो तुरंत नेक्स्ट इंप्लीकेशन क्या लिखोगे, आर एक्स डज नॉट बिलोंग, सब आपके कॉपी में है, ठीक है। अगली लाइन ये लिखोगे, ठीक है। वाइस वर्सा भी सही है, मतलब मैं अभी आपका टेस्ट कर रहा था, आप अप्लाई करना सीख गए हो कि नहीं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अब तक आपने देखा, ठीक है। अब काम करना चालू कर दो, लेक्चर स्टार्ट्स नाउ। आज का वी आर गोइंग इनटू माय बिजनेस, ठीक है। तो एक चीज लिखिए, ठीक है, प्रपोजिशन। अब आपके सामने एक टर्म आया प्रपोजिशन, आप यही नहीं जान रहे हो कि प्रपोजिशन क्या होता है। जैसे ये शब्द आपके सामने बार बार आएंगे, थियरम, ठीक है, थोड़ा समझ लो इसका। प्रपोजिशन, कोरोलरी, ठीक है, लेमा, ये वर्ड बार बार आएंगे आपको प्योर मैथमेटिक्स में, स्पेशली एनालिसिस अलजेब्रा जब पढ़ोगे ये टर्म आएंगे। तो प्रपोजिशन और थियरम में ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही बात है। कोई फेमस प्रपोजिशन, अगर कोई प्रपोजिशन मतलब कोई स्टेटमेंट, कोई रिजल्ट, ठीक है, कोई रिजल्ट है उसको प्रपोजिशन बोलते हैं। अगर वो प्रपोजिशन बहुत फेमस है तो उसी को थियरम बोल देते हैं, उसी को थियरम बोल देते हैं, जिसको तुम लोग प्रमेय बोलते हो, थियरम बोल देते हैं, ठीक है, थियरम बोल देते हैं, ठीक है। और किसी थियरम से कॉन्सिक्वेंसेज अगर निकाल रहे हो, कोई थियरम है उससे कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, कॉन्सिक्वेंस उसका निकाल रहे हो, तो उसको बोलते हैं उपप्रमेय, कोरोलरी, कोरोलरी, ठीक है, कोरोलरी। और चौथा वर्ड जो लेमा है, लेमा क्या है, ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये कभी कोई थियरम आप प्रूव कर रहे हो जिसमें एक ऐसे स्टेटमेंट का यूज है जो खुद एक प्रूव रिक्वायर्ड करता है, जिसको खुद अलग से प्रूव करना होगा, तो
तो उस स्टेटमेंट को बोला जाता है लेमा। बस इतना समझो, टाइम बीइंग जैसे जैसे लेमा में आएगा मैं बार बार आपको फिर ये बातें बताता रहूंगा। तो ये सारी बातें मोरारलेस एक ही हैं, थोड़े थोड़े अंतर हैं, थोड़े थोड़े अंतर हैं, वो एज टाइम पासेज जानोगे। ठीक है, तो प्रपोजिशन कि लेट ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है। देन कंक्लूजन, ये तो अजम्पशन है, हाइपोथेसिस। देन कंक्लूजन क्या होगा कि ए सी का भी सबसेट हो जाएगा, ए सी का भी सबसेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। ठीक है, लॉ ऑफ, इसके बगल में लिख देना, ये जाना जाता है लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। SITIVITY, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, कि ए अगर बी में कंटेन है, बी अगर सी में कंटेन है, तो ए आपका सी में कंटेन हो जाएगा, ए सी में कंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ये बात कर रहे हो, मैथमेटिक्स 100% ट्रू सब्जेक्ट, अगर आप ये बात कर रहे हो तो कहने से नहीं मान लिया जाएगा, अनटिल अनलेस, जब तक आप उसका प्रूफ न दे दो, जब तक आप उसका प्रूफ न दे दो। तो व्हाट इज द आर्गुमेंट? प्रूफ मतलब तर्क आपको देना है इसके पक्ष में। प्रूफ ज्यादातर मैं अगर बाद में धीरे धीरे लिखाऊंगा रिजल्ट और आर्गुमेंट, लेकिन चूंकि ज्यादातर लोग थ्योरम प्रूफ लिखवाते हैं, प्रोपोजिशन प्रूफ लिखवाते हैं, तो अभी आप जान लो प्रूफ मतलब कि ये बात जो कही जा रही है इसको प्रूव करना है, कि जो आप कह रहे हो ये सत्य है, इसको प्रूव करना है। बैग वैग आप लोग सही से रख लिया कीजिए, आप लोगों का बैग गिरता है बार बार। ठीक है, तो आपके पास गिवन क्या है? ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है। प्रूफ क्या करना है? ए सी का सबसेट। ठीक है, अगर ए को सी का सबसेट दिखाना है तो आप क्या दिखाओगे? ए कब सी का सबसेट हो जाता है? जब ए का हर एलिमेंट सी में चला जाए, ए का हर एलिमेंट सी में चला जाए। इसका मतलब एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप ए में लो और उसको दिखा दो कि वो सी में भी पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो उसको मैथमेटिक्स में लिखते कैसे हैं? लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ये जो लैंग्वेज लिखते हो इसका मतलब एक्स एक ए का आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप ले रहे हो। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यानी मींस एक्स एक ए का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अब इसी एक्स को एनी हाउ आप सी में दिखा दो, तो यहां का एलिमेंट लिया और उसमें चला जाएगा, तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा? सी का सबसेट। और पहुंचाओगे कैसे? जो आपके पास दिया हुआ है। तो सिंस दिया क्या है? सिंस मतलब क्योंकि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, ये दिया है ना कि ए बी का सबसेट है। देखो सिंस के बाद कामा लगाने के बाद कभी देन मत लगाना, मैथमेटिक्स आपको लिखने भी आना चाहिए। बहुत लोग सिंस के बाद कामा और सो लिख देते हैं, ये सब गलती मत करना। सो अंडरस्टूड है, सिंस के बाद कामा लगाइए और सीधा जो कंक्लूजन है वो लिखिए। ठीक है, तो सो नहीं लिखना सिंस के बाद। आप लोगों को लिखना भी सीखना, नहीं तो एनालिसिस में नंबर बड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो सिंस ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए में अगर कोई एलिमेंट है तो वो बी में भी चला जाएगा, बी में भी चला जाएगा। तो एक्स आपका कहां पे है? ए में, और ए बी का सबसेट है, इसका मतलब एक्स कहां चला जाएगा? फिर बी में। तो कामा एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स आपका बी में चला गया। और एक चीज आपको और दी गई है कि बी सी का सबसेट है। आल्सो सिंस, आल्सो के बाद कामा, सिंस, आल्सो सिंस बी सबसेट ऑफ सी, बी सबसेट ऑफ सी। तो अगर बी सी का सबसेट है, इसका मतलब बी में कोई एलिमेंट है तो सी में भी चला जाएगा। तो एक्स आपका कहां है? बी में, और बी सी का सबसेट है तो एक्स आपका कहां चला जाएगा? सी में। एक्स बिलोंग्स टू सी। अब ऊपर से एकदम लास्ट तक, लास्ट वाला देखो, एक्स आप ए में लेके चले और वो एक्स कहां पहुंच गया? इसका मतलब ए का हर एलिमेंट सी का एलिमेंट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा फिर? ए सी का सबसेट। आप ए में एलिमेंट लिया आर्बिट्रेरी और उसको दिखा दिया कि वो सी में बिलोंग कर जा रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप। तो दिस शोज दैट, दिस प्रूव्स दैट या शोज दैट कि ए सबसेट ऑफ सी, ए सबसेट ऑफ सी, ए में एलिमेंट लिया और सी में दिखा दिया, तो ए सबसेट ऑफ सी। सबसेट दिखाने का दिस इज द ओनली टेक्निक। जैसे ए को बी का सबसेट दिखाना है तो ए में एलिमेंट लो
और कोशिश करो उसे बी में दिखाने की, कोशिश करो उसे बी में। जो ही आप बी में दिखा दोगे इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट। ठीक है, ये लैंग्वेज अभी नए नए तो आपको समझ, जब भी ऐसा लिखा जाता है x बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब आपको समझना है कि x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x a का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ठीक है, अब उसी x को आप c में दिखा दिए, इसका मतलब a इज सबसेट ऑफ c। ठीक है, तो सबसेट दिखा, तो प्रूव इज ओवर, QED, यही तो आपको दिखाना था, QED कि a सबसेट c हो जाए, a सबसेट c हो जाए, यही तो दिखाना था। तो इसके बगल में या इसके आगे या नीचे QED। ठीक है, QED मैं जब भी प्रूफ लिखता हूँ, प्रूफ ओवर जहां होता है वहां QED लिखता हूँ। आपको बताया था ना QED की क्या मतलब फुल फॉर्म होता है, क्वाड इराड डिमांस्टेंडम, लैटिन वर्ड है जिसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जो लोग न जानते हैं वो जान लें अपने जानकारी के लिए। QUOD, क्यू के लिए, ई के लिए इराड और डी के लिए डिमांस्टेंडम। इसी का एब्रिविएशन है QED। इसकी हिंदी होती है, ये लैटिन वर्ड है, इसकी हिंदी होती है कि जो हमें दिखाना था हमने दिखा दिया, जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया। तो हर प्रूफ के बाद अच्छी किताब पढ़ोगे जैसे बर्टले या कोई अच्छी किताब, वहां देखो हर प्रूफ के बाद QED लिखा रहता है, QED प्रूफ इज ओवर। ठीक है, तो ये आप एक रिजल्ट लिखे और उसको प्रूफ भी कर दिए कि अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का भी सबसेट हो जाएगा। और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ठीक, सब लोग लिख लेना तभी बताना, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से। ठीक है, और अगर किसी को न समझ में आए तो दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, बाकी जब यहां एक बार देखो, मैं बताऊं, मेरा पहला लेक्चर देखो, इसमें मैंने एक बात बोली थी कि मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज एंड लॉजिक इट्स ग्रामर। तो अगर लॉजिक और सेट रिलेशन फंक्शन, ये मैथमेटिक्स जो भाषा है उसकी ग्रामर है। अगर एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा तो आगे यकीन मानो कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत ये होती है कि आप यहाँ नहीं काम करते हो तो वहाँ एक को प्रूफ नहीं आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ धड़ धड़ आदमी लिखेगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। नॉट एलिमेंट का क्या मतलब निकल रहा है, एलिमेंट का क्या मतलब निकल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो। वो लिखे चला जा रहा है, ताव में है, भर भर लिखे जा रहा है, आप कह रहे हो क्योंकि उसको कोर्स भी खत्म करना है, क्योंकि उसको दिया गया 14 लेक्चर में यूनिट 2 खत्म करना है। मेरे वहाँ ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो एक रिजल्ट आप ये जान गए। ठीक है, डिफिनीशन। ठीक है, लेट A and B be sets. Let A and B be sets. We say that A is equal to B. A is equal to B और इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई वही जो आप इक्वल का साइन जानते हो, A इक्वल टू बी, इसी सिंबल से। ठीक है, A इक्वल टू बी। तो वी से दैट A इज इक्वल टू बी, यानी सेट A सेट B के बराबर कब कहोगे, इफ व्हाट हैपेंस। ठीक है, आपको बचपन में क्या सिखाया जाता है, बचपन वाली डिफिनीशन याद है कुछ तो, सेट थ्योरी। कितने लोग इसमें इंटर में सेट थ्योरी नहीं पढ़े हो? हाँ, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है जो नहीं पढ़ के आते हैं, क्योंकि जो नहीं पढ़ के उनको सिखाने में और मजा आता है। जो पढ़ के आ जाते हैं उनको इरेज करना बड़ा दिक्कत, गड़बड़ सड़बड़ कुछ भी पढ़ के चले आए हैं, उनको सिखाना। जो नहीं पढ़ के आते वो तो मेरे बड़े फेवरेट विद्यार्थी होते हैं, जो कहते हैं अरे सर मैं नहीं पढ़ा हूँ। अरे कहाँ हो, तुम्हें तो मेरे दोस्त खोज रहा था। ठीक है, तुम्हारी तो तलाश थी। ठीक है, तो जो पढ़ के आए वो तो अच्छे हैं ही, और जो पढ़ के नहीं आए सेट रिलेशन फंक्शन इंटरमीडिएट में, दे आर द बेस्ट। ठीक है, क्योंकि उनको मैं अपने हिसाब से सिखाऊंगा। ठीक है, तो डिनोटेड बाय A इक्वल टू बी। तो A B के बराबर तब होगा, कुछ कंडीशन होनी चाहिए, इफ फॉर ऑल x इन A
एक्स इन बी, यानी ए का हर एलिमेंट बी में हो, ए का हर एलिमेंट बी में हो, साथ साथ एंड बी का हर एलिमेंट ए में भी हो जाए। फॉर ऑल एक्स इन बी एक्स इन ए। सिंपल सी डिफिनेशन, इक्वल सेट के इक्वल होने की यही डिफिनेशन है कि फॉर ऑल एक्स इन ए एक्स बी में हो जाए, मतलब ए का हर एलिमेंट बी में चला जाए एंड बी का हर एलिमेंट ए में चला। इसका मतलब ए और बी में दोनों में बराबर एलिमेंट, सेम ही एलिमेंट आ जाएं। उसको मैथमेटिकली आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन ए एक्स बी में चला जाए, साथ साथ हर बी का मेंबर ए में भी चला जाए। फॉर ऑल एक्स इन बी एक्स बिलोंग्स टू ए। दैट इज मतलब अर्थात, यही चीज दूसरे भाषा में अर्थात, ठीक है, अर्थात अगर आप लिख रहे हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ये किसके लिए ये चीज होता है? ये किसकी डिफिनीशन है? सबसेट। तुम्हें तो यार, तुम बहुत तहलका मचाने वाले हो, ठीक है, तहलका मचाने वाले हो। पुरस्कार तुमको जाते जाते दे ही दूंगा, ठीक है। तुम शुरू में इतना घबराए थे ना, ये जब मुझसे डे 1 में मिला था, बोला था सर हिंदी हम हिंदी, आज देखो अंग्रेज सब लोग इससे पहले, सबसे पहले यही जवाब देता है। ये कंडीशन किसकी है? ए सबसेट ऑफ बी, दैट इज, अगर ऐसा है इसका मतलब ए बी का सबसेट होगा, ठीक है, ए बी का सबसेट होगा। एंड अगर बी का हर एलिमेंट ए में है तो बी ए का सबसेट होगा। आप रिवाइज किया करो प्लीज, जाके 10 मिनट तो कम से कम रिवाइज कर लिया करो जो मैं लिखाता हूं, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी तब होगा इफ दिस हैपेंस, और वही चीज इस तरह से लिखी जा सकती है, दैट इज, अर्थात मतलब ये मतलब ए सबसेट ऑफ बी और ये मतलब बी सबसेट ऑफ है, ठीक है, बी सबसेट ऑफ है। तो यानी ए इक्वल टू बी कब होगा? इफ ए बी का भी सबसेट हो जाए और बी ए का सबसेट हो जाए, ठीक है, ठीक बात। सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए नोट है जो मैं ये बताता हूं, कब ए बी के इक्वल नहीं होगा। ये तो इक्वल की कंडीशन है ना भाई। आप कह रहे हो ए बी के बराबर कब होगा? जब ये हो रहा होगा, जब ये हो रहा होगा। तो ए बी के बराबर कब नहीं होगा? जब आपका ये नहीं हो रहा होगा, मतलब इसका निगेशन, इसका निगेशन। और इसका निगेशन क्या होगा? ये कंजंक्शन है ना, दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन है, इसका निगेशन क्या होगा? जो लोग नहीं कंजंक्शन डिसजंक्शन पढ़े, यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा, उसको बार बार देखो, बार बार निगेशन में बड़ी तकलीफ होगी। अभी निगेशन नहीं पकड़ पाओगे ना। मैं आज फाइनली एक लाइन तुमको बता रहा हूं, मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस इज नथिंग बट निगेशन। जितना अच्छा जिसको निगेट करने आएगा उतना अच्छा रियल एनालिसिस उसको आएगा। आई एम गुड रियल एनालिसिस बिकॉज की आई निगेट समथिंग वेरी फास्टली, वेरी क्विकली, ठीक है। अगर आपको निगेट करने में दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा मेहनत और बढ़ाइए। तो कंजंक्शन डिसजंक्शन का वीडियो पढ़ा, उसको 10 बार देखो, फ्री है, ठीक है। देखो न समझ में आया तो वहां देखो कैसे। तो ए बी के बराबर तब होगा जब ऐसा हो रहा होगा, ए बी के बराबर नहीं होगा अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा। और ऐसा नहीं होना मतलब इसका निगेशन, इसका निगेशन क्या होगा? एज नॉट सबसेट ऑफ बी, और एंड का क्या हो जाएगा? आर, एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ है, ठीक है। तो दो सेट बराबर कब नहीं होंगे? जब उसमें से कम एक दूसरे का सबसेट न हो। आर का मतलब यही होता है कम से कम एक दूसरे का सबसेट न हो, या दोनों ही ना हो, ठीक है। तो ये नोट में लिख लेना, ठीक है। अगर आपको प्योर मैथमेटिक्स में कमांड करना, जैसे मैं प्योर मैथमेटिक्स क्यों अच्छे से सीखा, डिफिनीशन को आपको चबाना है, बार बार उसको समझना है, और जो लिखा हुआ उसको अपने हिसाब से समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। और मैं कहता हूं ना कि कोई मिल जाए उसको सिखा दो, ठीक है, उसको बता दो। जैसे सबसे इजीली अवेलेबल क्या होती हैं? मम्मियाँ, पकड़ो, मैं तो पकड़ लेता हूँ, ठीक है, आओ तो, और वो सीख जाती हैं। ऐसा नहीं है, तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम अच्छे टीचर हो तो सिखा दो, ठीक है। और उसको मतलब हाँ मम्मी ये है और इसका निगेशन है, ए एन डी है, यहाँ ओ आर के डी है, ठीक है, और यहाँ ये ऐसे कर देगी, वो सीख लेंगी, ठीक है। तो अपनी मम्मियों को पकड़ो, फोन लगाओ, मम्मी 5 मिनट समय चाहिए, आज आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, आप नहीं जान रही होंगी। बेचारी मम्मियों से बड़ा तो कोई है नहीं, वो सुनेंगी तुम्हारी बात, ठीक है, सुनेंगी तुम्हारी बात। बहुत जल्दी आए तुम, ठीक है, प्रैक्टिकल, ठीक है, अच्छा। तो ये आप लिख लिए, ठीक है।
आप देखो, लिखो मैकेनिक्स। मेरी अंग्रेजी थोड़ी बहुत भयानक होती है, ठीक है। आई एम नॉट यूजुअल एनालिसिस टीचर, आई एम इन वेरी गुड इंग्लिश। ऐसा मत समझ लो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मतलब मैं अंग्रेजी जो लिखता हूँ ना, एक बार आदमी को सोचना पड़ता है कि क्या ही लिख दिया है। तो मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स वो मतलब नहीं जो तुमको अभी अनमोल सर पढ़ाएंगे, ठीक है। मैकेनिक्स मतलब प्रक्रिया, ठीक है। मैकेनिक्स टू शो दैट टू सेट्स आर इक्वल। आप देखो कि जगह जगह आपको दो सेट इक्वल दिखाना होगा, ठीक है। इसको हेडिंग की तरह ऊपर बीच में डाल लेना ऐसे, ठीक है, ठीक है। यानी दो सेट को आप इक्वल दिखाने के आपके पास तरीके क्या क्या हैं। हर जगह सेट होगा, उनको बराबर दिखाना होगा। तो अगर एक सेट ए है, एक सेट बी है, और आपको ए बराबर बी दिखाना है, तो दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके हैं। पहला जो आपकी डिफिनीशन है, डिफिनीशन के तरीके, यानी जो डिफिनीशन कह रहा है उसके हिसाब से दिखा दो। क्या दिखा दो कि ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है। एक तरीका ये हो गया। ए बराबर बी दिखाना है तो आप दो भागों में दिखा दो, एक बार ए को बी का सबसेट दिखा दो और एक बार बी को ए का सबसेट दिखा दो। दूसरा तरीका ये है, आप एक चीज देखो अपने डिफिनीशन में कि फॉर ऑल एक्स इन ए एक्स बी में है एंड फॉर ऑल एक्स इन बी एक्स ए में है, ठीक है। इसका मतलब जो एलिमेंट ए में है वही बी में है, जो बी में है वही ए में है। तो दूसरा तरीका यह हुआ कि आप एक्स ए में लो और दिखा दो कि एक्स बी में है, और दूसरी तरफ से भी दिखा दो एक्स बिलोंग्स टू ए इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग्स टू। ये क्या कह रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे। तो किसी दो सेट को इक्वल दिखाने के दो तरीके हैं। पहला मेथड ये कि ए को बी का सबसेट दिखा दो और बी को ए का सबसेट दिखा दो, तब भी दोनों बराबर हो जाएंगे। दूसरा मेथड ये है कि आप ए में एलिमेंट लेके चलो और दिखा दो इफ एंड ओनली वो बी में भी चला जा रहा है, क्योंकि इक्वलिटी में ही तो होता है कि जितने एलिमेंट ए में होंगे वो सारे के सारे बी में। तो अगर एक्स ए में है तो बी में भी होगा, और बी में है तो ए में भी होगा, ए में है तो बी में भी होगा, बी में है तो ए में होगा। और ज्यादातर कोशिश करो इससे दिखाने का, आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। नहीं तो इसमें दो भागों में आप, जैसे इसमें इस तरीके से दिखाने से आपका अगर 10 लाइन लगेगा, तो इस तरीके से दिखाने में आपका 5 लाइन लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे ही डायग्राम बना लो, ठीक है। यहां लिख लेना फर्स्ट मेथड और इसके ऊपर लिख लेना सेकेंड मेथड। और दुनिया में कोई तरीका नहीं है दो सेट को बराबर दिखाने के, यही दो और दो ही तरीके हैं, ठीक है। चाहे आप ये वाला दिखा दो, चाहे ये दिखा दो, ठीक है, ठीक। लिख लिए थे? हाँ, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, देखो। जब मैं शुरुआत किया पढ़ाना, बहुत लोग कहे सर ओडी पढ़ाना चालू कीजिए, क्योंकि ओडी पढ़ाएंगे तो लड़के रुके रहेंगे, एनालिसिस पढ़ाना, अरे ऐसी की तैसी, ठीक है। मैं एनालिसिस लड़कों को सिखाऊंगा, रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है, रिस्क लेना नहीं चाहते। जब मैं स्टार्ट किया तो लोग यही सोचे कि अरे नहीं रहना, लेकिन मैं कहा नहीं, आई एम द विराट कोहली, ठीक है। मुझे चैलेंजेस बड़ा पसंद है, पाकिस्तान को अंतिम गेंद पे हराना है, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा तो रियल एनालिसिस। सारे जितने मेरे शुभचिंतक थे सब लोग बोले ओडी ओडी पढ़ाना चालू करो शुरुआत में, लड़के नहीं तो जाते एनालिसिस। तो आज आपको जितने रेगुलर हैं, बताओ, यू आर वेरी कंफर्टेबल इन एनालिसिस। जितना हवा बनाया जाता है उतना कुछ है नहीं, कुछ भी है नहीं जितना हवा बनाते लोग। एनालिसिस ये एनालिसिस हो, एनालिसिस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑन द अर्थ। बशर्ते ये है कि कौन आपको पढ़ा रहा है। आज मेरा एक स्टूडेंट स्टेटस लगाया है, वो बहुत अच्छी बात लिखा है कि डोंट हेट मैथमेटिक्स। जब स्टूडेंट कहता है कि आई हेट मैथमेटिक्स, वो बड़ी बात लिखा, 3rd ईयर का स्टूडेंट है। आई हेट मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स तो हेट नहीं कर रहा है, वो हेट कर रहा है द वे ऑफ टीचिंग। वो समझ नहीं पा रहा है। वो मैथमेटिक्स तो बहुत प्यारी सब्जेक्ट है, उसको नरक बना दिए हैं कुछ लोग, ठीक है, ऐसा उसी में ताम झाम लगाएंगे, ठीक है। एक तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है पीडीएफ बांटने वाली। अरे चप्पल निकाल के मारे ऐसे टीचर, पीडीएफ बांट के अपना काम आसान करते हैं, और सख्त नफरत है मुझे पीडीएफ वाले से, ठीक है। पीडीएफ बांट देंगे, कहेंगे तुम लोग पढ़ो, ठीक है। मेरे से इतना लोग, मेरा भी बनाने में क्या, जो मैं पढ़ा रहा हूँ 1 साल का, वही पीडीएफ बना लो, वो तो बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन मैं कभी भी आज तक हर साल का मेरा नोट्स लिखोगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा तुमको पिछले साल से। पीडीएफ में क्या हो जाता है, वही चीज रिपीट होगी 10 साल, ठीक है। तो आधे लड़के जो नए नए बीएससी पार्ट जो थर्ड ईयर सेकंड ईयर वो तो समझ जाते हैं कि निहायत ही बेकार किस्म का आदमी है, लेकिन तुम लोग नए नए में को पीडीएफ पाते हो, बड़ा खुश होते हो, पढ़ते भले नहीं हो, समझ में आया ना है, उसको रखने में तुमको बड़ा मजा आता है। पीडीएफ दिया गुरुजी ने आज, ठीक है, पीडीएफ दिया, ठीक है, और पीडीएफ लेके बैठे हुए हो, ठीक है, समझ में कुछ नहीं आ रहा पीडीएफ में है क्या, ठीक है, ठीक है। तो आई हेट पीडीएफ वाले टीचर, ठीक है। पर्सनली मैं आई लाइक करता हूं, बट जो पीडीएफ का यूज करते हैं उनसे मुझे सख्त नफरत है, ठीक है। फर्स्ट वन, ए यूनियन एम्प्टी सेट। देखो सारे के प्रूफ आपको जानना नहीं है, जिनका आपको जानना उसका मैं कर दूंगा, ठीक है, उसका मैं कर दूंगा। कुल 13-14 रिजल्ट लिखवाए जाएंगे, सारे के प्रूफ आपको जानना नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें बड़ी ओरल हैं। जैसे ए यूनियन फाई क्या आएगा तुम्हें बताओ, यही आएगा। अब इसको क्या ही प्रूफ करोगे, ठीक है, इसमें मतलब प्रूफ करना तो कर सकते हो, 2 लाइन का आर्गुमेंट लिख सकते हो, बट यहां आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। सेकंड, अगर ए का ए के ही साथ यूनियन ले लो तो भी क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। थर्ड वन, ठीक है, 2 सेट अगर है आपके पास ए बी और ए यूनियन बी है, तो ए क्या होगा, ए यूनियन बी का सबसेट, ठीक है, सबसेट। A is subset of A union B and B is also subset of A union B, ठीक है, यानी यूनियन का दोनों ही सेट सबसेट होंगे, ठीक है। फॉर एवरी सेट्स ए बी, कोई भी सेट ए बी लिया, ये चीज वैलिड है। ए हमेशा यूनियन में करने, बी भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा, ठीक है। फोर्थ वन, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, एक ही बात है, ठीक है। ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, एक ही बात है, ठीक है। इसको क्या बोलते हो, अगर ऐसा हो रहा है किसी ऑपरेशन के साथ, जैसे यूनियन एक ऑपरेशन है, किसी ऑपरेशन के साथ ऐसा हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो यूनियन इज, ब्रैकेट में लिख देना, यूनियन इज कम्यूटेटिव, ठीक है, यूनियन इज कम्यूटेटिव। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अभी बताएगा वो हिंदी में से क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव को, है? बहुत अच्छी बात, नहीं बताना चाहिए हिंदी। अब आ गए ना अंग्रेजी में, हिंदी बोलना कठिन हो गया आप लोगों के लिए। मैं कह रहा था ना 10 दिन बीतने तो दो, नफरत हो जाएगी हिंदी से, ठीक है। तुम कुछ बताना चाह रहे हो, हाँ हाँ बताओ, कौन वितरण, कौन नियम, तर वितरण, हाँ, तर वितरण मतलब वितरण, क्रम विनिमय बोलते हैं उसको, क्रम विनिमय, वितरण नहीं। वितरण बोले मुझे तरण ताल याद आ गया, ठीक है, क्रम विनिमय बोलते हैं, ठीक है, क्रम विनिमय, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। आप लास्ट 2 में ब्रैकेट लगाओ, यानी बी और सी का यूनियन निकाल के ए के साथ यूनियन कराओ, बी और सी का यूनियन निकाल के ए के साथ यूनियन कराओ, या फिर ए और बी का यूनियन करा के सी के साथ यूनियन कराओ, ये हमेशा बराबर होगा। और इसको कौन सा लॉ बोलते हो, एसोसिएटिव, ठीक है। तो यूनियन इज एसोसिएटिव, यूनियन, ये ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, यूनियन इज एसोसिएटिव, 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 ठीक है। तो ये 5 बातें हैं, बड़ी ट्रिवियल सी बातें हैं, इनका प्रूफ अभी कभी आपसे हायर एजुकेशन में नहीं पूछा जाएगा, ये सब हाई स्कूल में आजकल प्रूफ करवाया जाता है, हाई स्कूल की सेट थ्योरी। हाँ ये है कि बहुत टीचर पढ़ा, मतलब बहुत टीचर क्या मतलब हो सकता है वो डरते हो या न पढ़ाते हो, तो वो कोई ऐसी बात, डरने की बात नहीं है,
टाइम नहीं मिलता, एपी जीपी में ज़्यादा शुरुआत हो जाता है ना, तो वो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी 5 6 1 और इस पे बना देना स्टार। ठीक है, स्टार स्टार मतलब ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आगे, क्योंकि अब मैं तो पूरी रियल एनालिसिस जान रहा हूँ, तो स्टार बनाने का मतलब ये आगे धूम मचा के बार बार आएगा। ठीक है, तो 6 अगर ए यूनियन बी निकाले और आपका ए ही आ गया, ठीक है, ए यूनियन बी निकाले ए ही आ गया, तो क्या इंप्लाई होगा? एक तो होता इंट्यूशन, जो आपको फील हो रहा है वो बता दो। ठीक है, यूनियन कर रहा है और ए ही आ गया। हाँ? तुम तो तेज थे यार, तुम पहले कहाँ बताए कि हम कमजोर हैं। ठीक है, ए सबसेट, अगर ए यूनियन बी कह रहे हो कि ए यूनियन बी आपका ए आ जाए, थोड़ा डायग्राम से देखो, उल्टा बता दिया वो। ठीक है, ए यूनियन ये बी है और ये ए यूनियन बी ए कब आएगा? जब ये सिनारियो होगा, इसका मतलब बी जो होगा ए का सबसेट हो, तो बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ। उल्टा तुम बता दिए, कोशिश तो किए। ठीक है, ट्राई करना तो काम है। ठीक है, तो ए यूनियन बी ए तभी आएगा जब बी ए का सबसेट हो, और कन्वर्स भी सही है कि अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी हमेशा क्या आएगा? ए। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है ये, इसका प्रूफ मैं करूंगा। ठीक है, इसका प्रूफ मैं करूंगा। आप बताओ, इसी के नीचे लिखो प्रूफ, प्रूफ, प्रूफ। आई एम गोइंग टू प्रूफ 6 रिजल्ट। ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे? ये देखो, समझो आराम से, पहले आपको प्रूफ की टेक्निक समझना है, इसलिए प्रूफ इन मैथमेटिक्स मैंने एक टॉपिक लिखवाया है। ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और ये एक स्टेटमेंट लिखा गया है, किस सिंबल से जुड़े हुए हैं? इफ एंड ओनली इफ से, इफ एंड ओनली इफ से। तो ऐसे टाइप के प्रूफ में देखो कैसे प्रूफ करते हैं, एक बार इसको मान करके इसको दिखा दोगे और एक बार इसको मान करके इसको दिखा दोगे, यही तरीका है। ठीक है, तो सपोज दैट आप इसको मान ले रहे हो, इसको मान करके एक बार इसको दिखाओगे, इसको थोड़ी देर के लिए P समझो, ये Q समझो, और P इफ एंड ओनली इफ Q का प्रूफ का मैंने तरीका लिखाया है। एक बार P इंप्लाइज Q प्रूफ करोगे और फिर दोबारा Q इंप्लाइज P, तो P इंप्लाइज Q प्रूफ करते समय क्या करोगे? P को मान लोगे, इसको मानोगे और इसको दिखाओगे। ठीक है, और फिर दोबारा क्या मानोगे? इसको मानोगे और इसको दिखाओगे। समझ पा रहे हैं ना? अब मैं जो लिखूंगा वो आपको समझ में आ जाए। पहले क्या होता है, टीचर लिखना चालू कर देता, तुमको पता ही नहीं करना क्या है और तुम भी मस्ती में छापे चले जा रहे हो। ठीक है, एक आधा बार तो आप क्लियर कट जान लो कि अगर इफ एंड ओनली इफ वाला रिजल्ट है तो एक बार इसको मान करके इसको दिखाना है, जो कि मैं दिखाने जा रहा हूं। सपोज दैट कि ये हो रहा है ए यूनियन बी इक्वल टू ए, आपको ये दिखाना है। ठीक है, बी सबसेट ऑफ ए, ये क्वेश्चन मार्क, ये आपको दिखाना है टू प्रूव दिस, ये इसको दिखाना है। कैसे दिखाओगे? ये दिखाना है बी सब, आपके पास ये है और ये दिखाना है बी सबसेट ऑफ ए। थोड़ा दिमाग लगाओ, तुमको आंसर मिलने लगेंगे। एक तो ये होता है मैं डायरेक्ट हाल लिख दूं, आप उतार लो। मैं कहता हूं ना, मेरी टीचिंग टू वे कम्युनिकेशन है, मैं पर्टिकुलर तो किसी से नहीं पूछता हूं, लेकिन एक मौका आपको जरूर देता हूं। हो सकता है तुम्हारा ब्रेन और मेरे ब्रेन में अंतर है, मेरा ब्रेन तुमसे 10 साल पुराना हो चुका है। ठीक है, और तुम्हारा तो अभी यंग ब्रेन है। हाँ, आईक्यू की बात अलग है, आईक्यू तो इस समय इलाहाबाद में सबसे ज्यादा चल रहा है मेरा, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन ब्रेन घिस चुका है ज्यादा ना, और तमाम चीजों को दिन भर हैंडल करता हूं। तुम सिर्फ और सिर्फ रियल एनालिसिस पढ़ते हो, तो मेरे से अच्छे विचारधारा कभी कभी तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक अवसर विद्यार्थी को देता हूं, आपको ये दिया गया है और बी सबसेट ए दिखाना, कैसे दिखाओगे? बड़ा आसान सी बात है। आपके कॉपी में एक प्रॉपर्टी है कि बी और ए दोनों यूनियन में होंगे, बी और ए दोनों यूनियन, एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना। अरे भाई देखो कौन सी प्रॉपर्टी, ए भी ए यूनियन बी में होगा और बी भी आपका ए यूनियन बी में होगा, ये चीज है ना आपके पास। इसी को तो सिंस बी इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, बी क्या होगा? ए यूनियन बी में कंटेन होगा। ठीक है, और ए यूनियन बी आपका क्या है? ए यूनियन बी क्या है? आप क्या मान के चल रहे हो? ए यूनियन बी आपका क्या है? ए।
तो बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये आप पहले से जान रहे हो, कौन सा रिजल्ट था उस रिजल्ट को यूज कर लिए, ठीक है। अब कामा बी और ए यूनियन बी की जगह ए लिख दिया आपने, तो प्रूव नहीं हो गया पी इंप्लाइज क्यू। ये नहीं, ये मान के ये दिखाना बड़ा आसान था, ठीक है, क्योंकि बी सबसेट है ए यूनियन बी का, तो बी सबसेट और ए यूनियन बी आपको दिया गया कि ए के बराबर ही है, तो सी की जगह ए लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो बी सबसेट ऑफ ए आपने प्रूव कर लिया। अगर ये लेके चल रहे हो तो ये आपने दिखा दिया, ठीक है। कन्वर्सली सपोज दैट अब की बार आप b को a का सबसेट मानोगे, ठीक है, b को a का सबसेट मानोगे, और आपको क्या दिखाना है, वी हैव टू शो दैट, ये मान रहे हो अब की बार, जो मानते हो मतलब वो आपके पास दिया गया है, और प्रूफ क्या करना है कि a यूनियन b बराबर a। वी हैव टू, इस केस में वी हैव टू प्रूव दैट a यूनियन b बराबर a, ठीक है। आपके पास ये है, अब की बार ये है आपके पास गिवन, और ये प्रूव करना है। इसको यूज करके ये कैसे दिखाओगे, ठीक है। आपके पास ये दिया गया, अब की बार ए यूनियन बी बराबर ए दिखाना है, हा? हाँ ठीक है, ठीक है। तो सिंस आप कुछ लिखना, देखो कुछ करना नहीं है, नाउ इसी के नीचे लिखना नाउ ए यूनियन बी, और बी आपका सबसेट है, तो ए यूनियन बी सबसेट ऑफ ए यूनियन ए, ठीक है। बी क्या है आपका, ये दिया ना बी सबसेट ऑफ है, तो ए यूनियन बी, और बी की जगह ए लिख दिया, तो यहां क्या सिंबल आ जाएगा, सबसेट का, क्योंकि ये दिया ना बी सबसेट ऑफ है, तो ए यूनियन बी, और जब बी की जगह ए रखोगे तो ए यूनियन बी और ए यूनियन ए में क्या रिलेशन हो जाएगा, सबसेट का, ए यूनियन, और ए यूनियन ए क्या होता है आपका, ए यूनियन आपका, ए यूनियन ए ही तो होगा, अभी लिखे हो, तो आपने दिखा दिया कि ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो सो ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी ए यूनियन बी ए का सबसेट हो गया, ठीक है। आल्सो वी हैव ए यूनियन बी ए का सबसेट हो गया, ये समझो। दोनों बराबर कब हो जाएंगे, जब ए इसका सबसेट हो जाए, ए इसका सबसेट, और आपके पास ऑलरेडी है कि ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये तो है आपके पास, तो आल्सो वी हैव ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ए का सबसेट हो गया और ए इसका सबसेट हो गया, इसका मतलब दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना, हेंस ए यूनियन बी बराबर ए। आप लिखो एक बार, मैं फिर से भी बताता हूं, ठीक है, फिर से बताता हूं, पहले लिख लो इसको आराम से, ठीक है। दिस इज द आर्गुमेंटेटिव मैथमेटिक्स, इसमें सारा आर्गुमेंट का गेम है, ठीक है। लिख लिया आप लोग, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं प्रूफ को फिर से बताने जा रहा हूं, शुरू से लेके आखिरी बार। अब की बार लिखना नहीं है, आप ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ देखो, लिख चुके हो सारा ना, ठीक है। आपको इस टाइप का रिजल्ट प्रूफ करना है। प्रूफ करने का एक ही तरीका है, एक बार इसको मानो, जो मानते मतलब वो गिवन, और उसको मान करके इसको दिखाना है। तो पहले हमने वो मान लिया, सपोज दैट ए यूनियन बी बराबर ए, और हमें दिखाना क्या है कि बी ए का सबसेट हो जाए, बी ए का सबसेट हो जाए। आपके पास ऑलरेडी एक रिजल्ट में लिखा गया है ना कि बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, एक प्रॉपर्टी में है ना, जो भी नंबर हो, तो बी सबसेट होगा यूनियन का, ठीक है। कामा ए यूनियन बी आपका ए ही दिया हुआ है, तो इसी की जगह सिर्फ ए लिख दिए, तो बी सबसेट ऑफ है। तो ये मान करके आपने ये दिखा दिया, एक पार्ट प्रूफ,
एक पार्ट प्रूव हो गया ना, ये मान करके आपने ये दिखा दिया। अब ये मान करके ये दिखाओगे, ये मान करके ये दिखाओगे। जिसको आप मानते हो मतलब वो दिया गया है, और जिसको दिखाना है वहां आपको पहुंचना है, वो आपका टारगेट है। तो कन्वर्सली उसको बोलते हैं, लैंग्वेज में बोलते हैं कन्वर्सली सपोज दैट, ये भाषा है, लिखने की भाषा है। कन्वर्सली सपोज दैट कि बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। अब की बार ये लेके चल रहे हो, ये दिया गया है, ये लेके चल रहे हो, ये दिया गया है, और आपको दिखाना है कि ए यूनियन बी बराबर ए, मतलब ये दोनों सेट बराबर हो जाए। और दो सेट बराबर होने का तरीका क्या है, एक दूसरे का सबसेट हो जाए, एक दूसरे का सबसेट हो जाए, यानी ए यूनियन बी ए का सबसेट हो जाए और ए यूनियन बी का सबसेट हो जाए। जो ही दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बराबर। वही काम यहां किया गया है। तो नाउ इसके जस्ट नीचे लिखोगे, नाउ ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। ये क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका बी क्या है, ए का सबसेट है, ये दिया गया है बी ए का सबसेट। तो जब बी की जगह आप ए रिप्लेस करोगे तो यहां सबसेट का साइन आ जाएगा, सबसेट का साइन आ जाएगा। यहां ब्रैकेट में लिख लेना, यहां पे जो यूज कर एज आपका बी ए में कंटेन है, एज इसके नीचे लिख लेना, इस लाइन के नीचे लिख लेना एज बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए। तो जब आप बी को रिप्लेस करोगे ए से तो यहां पे कौन सा सिंबल आएगा, सबसेट का। तो ए यूनियन बी सबसेट ऑफ ए यूनियन ए, क्योंकि बी सबसेट ऑफ ए ये आपको गिवन है, वो मैं लिख दिया एज मतलब क्योंकि, एज मतलब क्योंकि, एज बी सबसेट ऑफ ए। और एक चीज आप जानते हो कि ए यूनियन ए से आपका ए ही आ जाएगा, ए यूनियन ए ही होता है, ठीक है। इसका मतलब यहां से इसके साथ रिलेशन देखोगे क्या आएगा, दिस इज सबसेट ऑफ दिस और दिस इक्वल टू दिस। तो ओवरऑल ए यूनियन बी का ए के साथ रिलेशन क्या हो गया, सबसेट का, सबसेट का ना, ये इसका सबसेट है और ये इसके बराबर है। तो ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए, तो वही लिखा हूं। सो मतलब इसलिए इस लाइन के बाद अगली लाइन क्या होगी, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए। आल्सो वी हैव, ये तो आप पहले से रखते हो कि यूनियन में हर सेट कंटेन होगा। आल्सो ये आपके पास ऑलरेडी एक ए यूनियन बी का सबसेट होगा, ठीक है। ये कोई प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी नंबर जो भी हो, ठीक है। आपको ये बार बार याद होना चाहिए कि ए यूनियन बी का भी सबसेट होता है और बी भी आपका ए यूनियन बी का सबसेट होता है। तो ये चीज मैं यूज कर रहा हूं। नाउ आल्सो वी हैव ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी ए का सबसेट हो गया और ए आपका ए यूनियन बी का सबसेट हो गया। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, और जो ही दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हेंस ए यूनियन बी बराबर ए। तो आप बी सबसेट ऑफ ए माने और आपने दिखा दिया कि ए यूनियन बी बराबर ए, ठीक है। कन्वर्स भी दिखा लिए ना, ये मान करके आप ये भी दिखा लिए। इसका मतलब दोनों साइड से प्रूव हो गया ना, दोनों साइड से प्रूव हो गया। अब आपका प्रूव ओवर, नीचे लिखो QED, प्रूव इज ओवर, प्रूव इज ओवर, QED। ठीक बात। अगर आपको दिक्कत तो मैं एक बार और बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इतने अगर छोटे छोटे, बहुत ही छोटा प्रूफ है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जो आपको दिया गया है, एक चीज प्रूव करते समय आपको यह ध्यान देना है कि जो चीज दिया गया उसका यूज कहीं ना कहीं होना चाहिए। जैसे बी सबसेट ऑफ ए दिया गया, उसको आप यहां यूज किए हो, यहां यूज किए हो कि ए यूनियन बी, और बी की जगह जब ये रखोगे तो यहां सबसेट का साइन आ जाएगा, इस सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। और ए यूनियन ए बाय द प्रॉपर्टी किसी सेट का उसी के साथ यूनियन लोगे तो वही रहेगा ए, ठीक है। तो ए यूनियन बी आपका ए का सबसेट हो गया, तो वही मैं लिखा, सो ए यूनियन बी सबसेट ऑफ ए। और ये ऑलरेडी आप रखते हो कि ए यूनियन बी का सबसेट है, तो ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है, और ये वाला इसका सबसेट हो गया, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, इसलिए बराबर हो गए, और यही दिखाना था, ठीक, ठीक है। तो 6 इज प्रूव। 7 अब कुछ प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन से रिलेटेड जानना है, इंटरसेक्शन से। ए इंटरसेक्शन फाई या एम्प्टी सेट क्या आएगा, जो हाँ ए और फाई में जो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, जो दोनों में हो, तो इसमें तो मान लो कुछ भी हो, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो हमेशा क्या आएगा, फाई, ठीक है, फाई। ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन लोगे क्या आएगा, ए ही आएगा। ए के साथ ए का ही इंटरसेक्शन लोगे तो ए ही आएगा। 9th वन, जब आप ए इंटरसेक्शन बी है और ए में क्या रिलेशन होगा, ए इंटरसेक्शन बी और ए में क्या रिलेशन होगा। अब आप ठीक ठाक सबसेट पे कमांड हो गया, ए इंटरसेक्शन बी और ए में कौन किसका सबसेट होगा,
ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। आपसे पूछ रहा हूं कि ए आपका ये पूरा ए है, और यही जो आप लाइन वाला भरे हो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। कौन किसका सबसेट दिख रहा है आपको? ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होगा और बी का भी। तो अगली प्रॉपर्टी वही है, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन, वो छोटा हो जाता है सेट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी। आप इस डायग्राम से देख सकते हो, ठीक है, डायग्राम से। तो ए इंटरसेक्शन बी ए में भी है तो ए का सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी बी में भी है तो ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होगा, ठीक है। जैसे यूनियन का इसका एनालॉग यूनियन में क्या था कि ए कंटेन हो रहा था ए यूनियन बी में, और बी कंटेन हो रहा था ए यूनियन बी में। यहाँ उल्टा हो जा रहा है, इंटरसेक्शन कंटेन होगा ए में और दूसरे वाले भी सेट में, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कंटेन इन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी बी में भी होगा, ठीक है। 10th वन, अब तैयार रहा। अब देखता हूं कि आप कितने होशियार आदमी हो, ठीक है, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी ए हो जाए, तो ए और बी में क्या कंटेनमेंट का रिलेशन होगा? कौन किसका सबसेट होगा? ए इंटरसेक्शन बी ए हो जाए, इंटरसेक्शन ए ही होने का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन मतलब छोटा वाला सेट आ रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन हमेशा छोटा हो जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर ए ही आ रहा है तो आप क्या कंक्लूड करोगे? हाँ, ए बी का सबसेट होगा, ए बी का सबसेट होगा, ठीक है। देखो ये सिनारियो है, ए इंटर ये कुछ होगा, ठीक है, ये ए है बी है, ठीक है। तो जब बी इसके अंदर होगा, अरे सॉरी ए बी, ठीक है, ऐसे मत बनाओ, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आपको उस केस में? ठीक है, नहीं ये उल्टा बन जा रहा है डायग्राम, क्या डायग्राम है। इसके बगल में आप बी ए, ये प्रिसाइज डायग्राम है बी ए, ठीक है। अब इस केस में आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? जो दोनों में हो ना, ठीक है। इसका मतलब केवल यही तो आएगा अंदर वाला, भाई यहाँ वाले तो बी में है लेकिन ए में नहीं है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो, तो यहाँ जो एलिमेंट है वो आपके बी में भी है ए में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका इस केस में क्या आएगा? ए ही आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी आपका यही ए के बराबर ही आएगा अगर ये सिनारियो। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी ए आ रहा है, इसका मतलब ए छोटा सेट होगा, ए बी के अंदर कंटेन होगा, और कन्वर्स भी सही है। अगर ए बी के अंदर कंटेन है, ए बी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा? ए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए, ठीक। इसको भी स्टार बना लो, ये भी बार बार यूज होता है, ठीक है। इसका प्रूफ एज इट इज जैसे यूनियन का वैसे ही है, आप ट्राई करना, नहीं हो अगर हो पा रहा तो कोई बात नहीं, यहां पूछा नहीं जाता, यहां बस एज इट इज आपको ये रिजल्ट जानना है, ठीक है। उसी तरह का एनालॉग है, उसी तरह का 11th वन। अब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, यानी इंटरसेक्शन भी कॉम्यूटेटिव होता है। इंटरसेक्शन इज कॉम्यूटेटिव, जैसे यूनियन कॉम्यूटेटिव होता है वैसे इंटरसेक्शन भी कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। ग्यारह, ठीक है। 12th आप एनालॉग समझ रहे होगे, एसोसिएटिविटी की बात होगी। ए इंटरसेक्शन यानी बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल के ए के साथ निकालो, या फिर ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल के सी के साथ निकालो, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। इसका मतलब इंटरसेक्शन इज एसोसिएटिव, इंटरसेक्शन आपका एसोसिएटिव भी होता है।
दो और 13 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान देना आपकी बार, जल्दीबाजी भी मत करना। आपकी यहां यूनियन है और अंदर इंटरसेक्शन है, अंदर इंटरसेक्शन है, तो ए यूनियन और अंदर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। ये इक्वल टू आता है, यूनियन आपका इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यूनियन आपका इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जब भी लिखना हो तो आप लोग बहुत लिखने में गलती कर देते हो। आप कैसे लिखोगे, जैसे मैं लिख रहा हूं, यूनियन आपका इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मीन्स आप इंटरसेक्शन बीच में बना लो, पहले इंटरसेक्शन बीच बना लो, और ए एक बार बी के साथ आएगा यूनियन, यानी ए यूनियन बी, और एक बार ए सी के साथ आएगा, ए यूनियन सी। ठीक है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और इसको बोला जाता है कि यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन आपका इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसका जस्ट एनालॉग भी होगा, एनालॉग मतलब इसका एनालॉग हो जाए, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाए अगर। ठीक है, तो 14(1) ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। बताओ क्या आएगा, आपकी बार इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको एकदम बीच में लिखो, यानी आप यूनियन बीच में बना लो। अब यहां क्या लिखना है, यहां क्या लिखना है, आपको बस ये समझना है। ठीक है, यूनियन आप बीच में बना लिए, तो एक बार ए बी के साथ आएगा इंटरसेक्शन के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, और इधर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। इसको क्या बोलोगे, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। इन दोनों भी स्टार बना लो। ठीक है, इन दोनों भी स्टार। अनमोल सर आ गए हैं तो पढ़ाएंगे, इन दोनों का प्रूफ कल किया जाएगा। एक छठवें का प्रूफ हो गया ना, एक और स्टार बनवाया था, वो कौन सा नंबर था, 10। ठीक है, उस 10। ठीक है, और एक ये दो, चार बड़े इंपॉर्टेंट है जो आगे आप एनालिसिस पढ़ोगे, बार बार यूज होंगे। तो एक का प्रूफ मैंने 6 कर दिया था, इन दोनों के में से एक प्रूफ कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, मैं दोनों ही करवा दूंगा कल। ठीक है, कल। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, माई क्लास इज ओवर। ठीक है, ठीक है।